Hello, welcome back to our channel Endless Learning. Today I am back with some more important MCQs on very important topic, that is the ozone layer and its depletion. So जो पहला MCQ है आज का, that is which region of atmosphere contains the ozone layer. इनमें से किस वाली हम ये कहेंगे कि लेयर में ओजोन लेयर है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनमें से किस वाली लेयर में ओजोन लेयर है. क्या ट्रोपोस्फेयर में है, क्या स्ट्राटोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में है या थर्मोस्फेयर में है. तो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्राटोस्फेयर में लोकेटेड है, जो सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की. ठीक है, तो राइट आंसर जो है दैट इज़ द स्ट्राटोस्फेयर. सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर. ओजोन लेयर का मेन फंक्शन क्या है? टू ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन, हीट को रोकना, टू शील्ड द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशंस, अर्थ को बचाना या यूवी रेडिएशन से, या टू रेगुलेट द अर्थ्स टेम्परेचर, या ज़मीन का टेम्परेचर रेगुलेट करना, या टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड. तो इनमें से जो सही आंसर है दैट इज़ कि प्राइमरी फंक्शन जो ओजोन लेयर की है वो है टू शील्ड द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस जो सन से आती हैं, जिसकी वजह से लाइक कैंसर, स्किन कैंसर लाइक डिजीज़ होती हैं और बहुत सारे अदर हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं. एंड ऑल्सो जिसकी वजह से हमें इकोसिस्टम डैमेज होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन. इनमें से आप लोगों को कौन सा मेन कॉज लग रहा है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है. क्या वॉल्केनिक इरप्शन है, या CFCs हैं यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, या डिफॉरेस्ट्रेशन है, या फिर इंडस्ट्रियल एमिशन है. तो इनमें से जो कॉज हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन का दैट इज़ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो रेफ्रिजरेटर्स या एरोसल्स में यूज़ होते हैं या एयर कंडीशनिंग में यूज़ होते हैं, तो ये मेन कॉज है किसका, ओजोन लेयर डिप्लीशन का, जिसकी वजह से क्लोरीन एटम्स रिलीज होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं ओजोन मॉलिक्यूल को जो स्ट्राटोस्फीयर में है. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, right. And the next question is what is the most significant consequence of ozone layer depletion. मतलब जब ओजोन लेयर ख़त्म होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है, तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, इससे क्या हो, उससे क्या होगा. क्या उससे इंक्रीज़ होगा बायोडाइवर्सिटी लॉस में, क्या उससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होगी, या उससे स्किन कैंसर के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी. तो मैंने पिछले वाली स्लाइड में आप लोगों को कहा था कि ये जो है इसकी वजह से स्किन कैंसर होता है, तो दिस मीन्स कि उसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन कैंसर होंगे. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. सो ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से स्किन कैंसर इंक्रीज होगा, या बाकी जो हेल्थ इश्यूज इससे होते हैं तो वो ज़्यादा होंगे बिकॉज ऑफ मतलब ग्रेटर एक्सपोजर टू द यूवी रेडिएशंस जो सन से हमें आती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू द ओजोन लेयर डिप्लीशन. इनमें से कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन नहीं हो रहा है, इज़ नॉट. ठीक है, तो क्या वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, डिफॉरेस्ट्रेशन है, या स्प्रे ऑफ एरोसोल स्प्रेज है, या बर्निंग फॉसिल फ्यूल से. तो इनमें से कौन नहीं है. इनमें से डिफॉरेस्ट्रेशन जो है उसकी वजह से वो का मतलब हम ये कहेंगे कि वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ओजोन लेयर डिप्लीशन के साथ. बाकी जो 3 एक्टिविटीज़ हैं उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है ओजोन लेयर डिप्लीशन. वो ना मतलब वो सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर थिन होती जा रही है. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ओजोन होल. ओजोन होल किसको हम कहते हैं. ओजोन होल क्या ये मतलब होल हैं
किस में, ओजोन लेयर में, क्या ये कोई रीजन है जहाँ पे हाई लेवल ऑफ ओजोन पाया जाता है, या ये एक या लेयर है ओजोन की स्ट्रेटोस्फीयर में, या क्या ये प्रोटेक्टिव शील्ड है जो यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन होल क्या है, ओजोन होल जो है इट रिफर्स टू मतलब हम ये कहेंगे कि सीवियर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ओवर द एंटार्क्टिका पोर्शन, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड जो ये मतलब जिसकी वजह से डिक्रीज़ हो रहा है ओजोन कंसंट्रेशन कहाँ में, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, ये पर्टिकुलरली स्प्रिंग सीजन में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ ऑप्शन ए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, एक और क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन होल। ओजोन होल की वजह से क्या होता है। ठीक है, क्या इसकी वजह से इंक्रीज्ड यूवी रेडिएशन एक्सपोजर होगा, या डिक्रीज्ड यूवी रेडिएशन एक्सपोजर होगा, या इंक्रीज्ड मतलब ओजोन कंसंट्रेशन होगा, या ओजोन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। जब भी ओजोन होल होगा तो हमारे पास यूवी रेडिएशन ज़्यादा पहुंचेंगी, दैट मीन्स वी विल बी हैविंग इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू द यूवी रेडिएशंस। तो मतलब जिसकी वजह से फिर हाई रेट्स ऑफ स्किन कैंसर और बाकी हेल्थ इश्यूज़ होंगे, और जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम्स को खतरा है, मैरीन लाइफ को खतरा है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। जो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस जिसकी वजह से, वो सब्सटेंसेज जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, इनमें से उनका कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है। दे आर स्टेबल इन द एटमॉस्फेयर, दे कंटेन द क्लोरीन एंड ब्रोमीन, they break down the ozone molecule, they are released by human activities। हाँ, जो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से रिलीज़ हो रहे हैं, वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसको, ओजोन मॉलिक्यूल को, एंड दे कंटेन क्लोरीन एंड ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स एटम्स, सॉरी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इसका जो है दैट इज़ वो सब्सटेंसेस अनस्टेबल होते हैं एटमॉस्फेयर में, इसीलिए वो ओजोन जो है ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ओजोन लेयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। मतलब जो ओजोन लेयर है ये ज़मीन पे लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्या बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, बाय एमिटिंग हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, और बाय रिफ्लेक्टिंग बैक हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, या बाय प्रोड्यूसिंग हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। ओब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं वो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है जो हमें सन से आती हैं, एंड दस प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम मतलब these diseases that will be caused by these radiations। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस पे आप लोगों को एक हमने शॉर्ट्स भी बनाया था जिसकी लिंक आपको ऊपर दिख रही होगी इस वीडियो पे। तो ये प्रोटोकॉल क्या है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो डिज़ाइन की गई थी टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ठीक है, बाय फेजिंग आउट लाइक प्रोडक्शन या यूज़ ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं उसके प्रोडक्शन को कम करना है, उसके यूज़ को कम करना है, ताकि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है ये ना हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ये एक एग्रीमेंट था, इट्स एन एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज ओजोन होल मतलब ओवर एंटार्क्टिका फॉर्म। जो ओजोन होल एंटार्क्टिका पे बना है वो कैसे बना है। ठीक है, क्या वो ड्यू टू द नेचुरल वेरिएशन इन द ओजोन लेवल बना है, या वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बना है, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो रिलीज़ हो रहे हैं सब्सटेंसेस तो उनकी वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रही है, क्या उसकी वजह से बना है, या
सोलर फ्लास की वजह से बना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी। जो ओजोन होल हैं अंटार्कटिका पे वो प्राइमली किससे बना है, मेनली वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से वो ओजोन होल हुआ है। यानी कि लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं कहाँ स्ट्राटोस्फीयर में, वो फिर ब्रेक डाउन करते हैं जो ओजोन मॉलिक्यूल हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है। सो these were the very important objectives regarding the ozone layer and its depletion. Hope you have liked this video. Share this video with your friends and subscribe to our channel if you are new to our channel. Thank you very much for watching this channel. God bless you.